छठी दृष्टि कांता दृष्टि, उसका प्रकाश अध्यात्म का विशेष रहता है, तो उसमें गुणों की वृद्धि होती है। अब गुण की वृद्धि में उसको वो पता चलता है कि मेरी साधना में विक्षेप नहीं आना चाहिए, तो साधना का विक्षेप ना आए उसके लिए उसी हिसाब से अपनी मन की प्रसन्नता से आगे बढ़ते हैं। यानी फाइनल इंफॉर्मेशन ये है कि मन के आधारित सारा फिजिकल लेवल मेंटेन होता है। यदि तुम तनाव में रहते हो, बीपी शुगर मिठाई खाने से थोड़ी आता है, टेंशन से आता है लेकिन आज की जो शुगर है वो इतनी मॉडिफाइड और इतनी हैवी है जिसके कारण बॉडी सपोर्ट नहीं करती, तो शुगर आ ही जाता है, बॉडी के ऑर्गन डैमेज होते हैं। तो जो परिस्थिति भोजन के लिए है, और अच्छा भोजन अच्छा स्वास्थ्य, इसी तरह अच्छा मन अच्छा भाव, तो जो परिणाम है मैन, उस परिणाम के आधार पर वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो जो सम्यक दर्शन की भूमिका आई तो उसकी वजह थी कि उसका बहुत सारा संसार डिस्कनेक्ट हो गया। संसार मोक्ष नहीं तब तक तो है ही, लेकिन जिस संसार में वो रह रहा है उस संसार की स्थिति को उसने समझ लिया है, उसका निर्णय दृढ़ बन गया है कि जो मटका शाम को फूटने वाला है, जो फूल शाम को मुरझाने वाला है, उसके प्रति मेरा इतना लगाव क्यों? फूल मुरझाने वाला तो है ही, मटका 10-15 दिन, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, जो भी उसका टाइम पीरियड, लेकिन फाइनल उसका नियम क्या है कि ये नाशवंत है। उसी तरह चौथे गुणस्थानक से उसकी बुद्धि, उसकी क्षमता, उसकी परिणति, मूलभूत परिवर्तन होती है। चौथा नहीं आता है सम्यक दर्शन, तब तक परिवर्तन संभव नहीं है। परिवर्तन क्रिया का नहीं लाना था, परिवर्तन भाव क्रिया का लाना था कि मेरे अनुष्ठान में मेरा निरीक्षण ऐसा रहे कि मैं इस निरीक्षण से मैं मेरे हर पल को व्यवहार से निभा सकूं, मेरे हर पल को निश्चय के साथ रह सकूं। व्यवहार करना है तब भी निश्चय, और व्यवहार नहीं है तब भी निश्चय। क्रिया करनी है तब सूत्र, क्रिया करनी है तब पचकान, क्रिया करनी है तब भक्ति, यानी क्रिया का माध्यम। वो नहीं है तब भी उनके पास 8 घंटे की नींद हो, या फिर दूसरा कोई कार्य करता हो, कुछ भी करता हो, बिना क्रिया के भी उसके आत्मभाव की शक्ति कम नहीं होती है, कम करता नहीं है। क्यों? सम्यक दर्शन के कारण। तो जब तक मन की स्थिति को वो कंट्रोल, मन की स्थिति को नहीं समझ सकता है, तब तक वो परिवर्तन नहीं ला सकता है। और परिवर्तन लाना ही है तो मन के ऊपर उठकर अपने अंदर जो भी भाव दशा है, अपने अंदर जो भी मन है, अपने अंदर जो भी हमने घटनाएं संग्रहित की है, वो सारी घटनाओं से मुक्त होना है। छोटे बच्चे जैसा मन यदि हो जाए तो समाधि मिल जाए। समाधि का मूलभूत उद्देश्य या कि समाधि का मूलभूत अधिकार यदि किसी को मिला हो तो वो है सम्यक भाव। अंत समय में वो सब भूलना सीखेगा तो काम लगेगा। छोटे बच्चे कितना भी खेलता है, उसे लगता है तो पता भी नहीं चलता है, तुम्हें सोच के उतरना पड़ता है, वो तो धड़ाधड़ उतर जाता है। क्यों भाई? उसे खेलना है, उसका मन ही नहीं है, उसका मन वहां लगा हुआ है खेलने में, मजा करने में। उसको खाना 2 घंटे भी नहीं मिले तो मम्मी उसको बुला रही, खाना खाना पड़ेगा, जल्दी आ। उसको कुछ लेना देना है ही नहीं, वो तो अपने मस्त है। तो शरीर का जो धर्म है उसमें बच्चा अपने खेलने कूदने में मस्त है, शरीर का धर्म उसे पता नहीं चलता है। खाने का, सोने का, बुलाते हैं रात को, कहाँ गए, सोना है, जल्दी आ घर पे, नहीं मैं खेल रहा हूँ, मैं बाद में आऊंगा, पकड़ के लाती है। दोपहर हो गई, खाना नहीं खाता है। क्यों भाई? तो उस समय पर शरीर उसका मेंटेन नहीं है, उसका खेलने में मन है। इसी तरह अंत समय में उसका मन अध्यात्म में स्थिर रहता है, तो उसका मन इतना मेंटेन रहता है, उसका भाव इतना मेंटेन रहता है, शरीर पे आई हुई कोई भी पीड़ा उसे महसूस नहीं होती है। और उसके बाद उसको पूरी जिंदगी भर जो उसने समझा है, समाधि भाव के लिए जो घूटा है, वो सारी चीजें उनको साथ दे रही है। पीड़ा के समय पर कोई दर्द का महसूस नहीं होता है, और अंत समय में इतनी समाधि होती है, उसे पता है नई यात्रा भी धर्म की है। अंतिम यात्रा धर्म की होगी तो ही नई का प्रारंभ धर्म से होगा। तो कई जीव ऐसे होते हैं जिनका धर्म करने का समय नहीं आया है, योग्यता नहीं आई है, लेकिन जैसी अनुकूलता और योग्यता आई वो देर नहीं करते। 8 साल की उम्र में दीक्षा क्यों? उसकी योग्यता आ गई, समय भी आ गया, उसकी पूर्व की साधना ने साथ दिया। छोटी उम्र में त्याग क्यों मिला? कि भाई पूर्व के संस्कार मेंटेन हो रहे। तो 5 साल तक इतना वो प्रॉपर नहीं था, 8 साल तक धीरे 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 प्रॉपर हुआ। तो उसका निर्णय उनने नहीं लिया, उम्र ने नहीं लिया, शरीर ने नहीं लिया, उसका निर्णय पूर्व के संस्कारों ने लिया। तो जिसकी साधना
लगातार चल रही है और मृत्यु आती है, तो साधना में मृत्यु नई साधना का आविष्कार है। साधना में, समाधि में, साध्य में जिसकी जिंदगी पूर्ण हुई है, जो जीवन छोड़ रहा है, वो गुणों के साथ छोड़ रहा है। इसके लिए नई जीवन यात्रा जब अवेयरनेस होगी तब गुण से ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक अवेयरनेस नहीं है तब तक जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं है, जीवन से कोई लेना देना नहीं। तो उसे पता क्यों नहीं चलता कि गुण के प्रति मेरी जागृति होनी चाहिए, तो वो मिथ्या अवस्था उसे आगे रहने ही नहीं देती। मिथ्या अवस्था किंग है, उसके आगे क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह सब 18 पाप है। मिथ्या तो किंग है, सब पापों का बाप। इसके लिए उस किंग को पीछे रखते हैं, आगे क्रोध आता है, आगे मान आता है, माया, तो उसमें उलझ जाता है। टारगेट किसको बनाना था? मिथ्या था। उसके जगह टारगेट किसको बना? मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे लोभ नहीं करना, ये बहुत हो गया। ये तूने विचार से तय किया है, तुझे परिणाम से या अध्यात्म से तूने तय नहीं किया है। तूने जो तय किया है वो कसाई का स्वरूप था, उस कसाई की मुक्ति के लिए तुझे करना था, और तुझे लगा कि मैंने कसाई बदल लिए तो धर्म हो गया। ये धर्म नहीं हुआ है, विचार बदले हैं। अंतर मन में परिणाम कब बदलते हैं? जब अध्यात्म शुद्ध चेतना का आविर्भाव प्रारंभ होता है सम्यक दर्शन से, और सम्यक दर्शन की भूमिका गुणों से जुड़ी हुई है। कितनी पॉजिटिविटी हर बार एक्टिव रहती है, कंटिन्यूटी रहना चाहिए ना। सोने के बाद क्या होता है? शरीर सो रहा है कि मन भी सो रहा है? शरीर सो रहा है, मन थोड़ी सो रहा है। सपने आते हैं ना, मन में पता होता है कि मुझे सुबह जल्दी जाना है, मुझे शादी ब्याह है या कोई पूजन है या कोई सिद्ध गिरिराज की यात्रा करनी है, तो वो रात को 12 बजे सोता है तो 3 बार उठता है। उठना तो 5 बजे ही था, फिर भी 12 से 5 में 3 बार उठता है। तो मन सो गया था? नहीं, मन ने शरीर को जगाया, मन तो जगा हुआ ही था। यहाँ पर इतना निश्चित है, पर्याय आधारित कोई द्रव्य नहीं, द्रव्य स्वतंत्र है। द्रव्य यानी आत्मा। द्रव्य गुण पर्याय में पर्याय जो है वो पर्याय ऑलरेडी अलग है। पर्याय से द्रव्य का महत्व नहीं है, और द्रव्य से पर्याय का महत्व सिर्फ और सिर्फ क्रिया के लिए है, अध्यात्म के लिए नहीं है। वापिस, जो अंगूठी आपने पहनी है सोने की, वो अंगूठी का महत्व क्या है? सोने का महत्व है। अंगूठी जो सोने की पहनी है उसका इसमें महत्व अंगूठी का क्या है? सोने का है। अंगूठी का विसर्जन हो जाएगा, सुवर्ण का विसर्जन नहीं होगा। अंगूठी का जो आकार है, चैन का जो आकार है, पोची का जो आकार है, बाली का जो आकार है, कोई भी सुवर्ण द्रव्य जो है, गोल्ड का जो मटेरियल है, क्वालिटी है, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस किसमें आएगा? उसके आकार में, डिजाइन में। तो डिजाइन डिफरेंस है ना। इसी तरह मन, क्रिया, जीवन, आयुष्य, गति, ये सब डिफरेंस है, कर्म ने दिया हुआ है। तो इंपॉर्टेंस उसके डिजाइन का है, उसके मटेरियल्स का है। द्रव्य का इंपॉर्टेंस है कि पर्याय का इंपॉर्टेंस है? यदि द्रव्य का इंपॉर्टेंस करेंगे तो द्रव्य गुणवत होता है, यानी कि गुणों के युक्त जो भी पिंड है, समूह है, वो द्रव्य है, यानी कि आत्मा है। तो द्रव्य, गुण और पर्याय। आत्मा, आत्मा की स्थिति और आत्मा की स्थिति का जब कर्म का उदय होता है तो पर्याय, यानी कि महत्व यदि पर्याय को दिया तो द्रव्य का इतना महत्व, आत्मा का द्रव्य महत्व नहीं रहेगा। इसके लिए द्रव्य का महत्व देंगे तो वहां ब्लॉक हो जाएंगे। अरे, आत्मा का महत्व देंगे तो आत्मा की स्थिति निर्मित होगी, आत्मा का महत्व नहीं दिया तो पर्याय में ब्लॉक हो जाएंगे, और पर्याय में जो बंध गया है उसका भविष्य कभी भी अध्यात्म में बन ही नहीं सकता। निश्चित बात है, निर्णित बात है। पर्याय मोक्ष नहीं है तब तक है। देह है ना, 13वें गुण स्थानक पर भी देह तो है। 14 गुण स्थानक में 13वें गुण स्थानक में देह है। तो देह को पर्याय बोला, शरीर को पर्याय बोला, परिवार को पर्याय बोला, सुख दुख को पर्याय बोला, इस सारे नाशवंत पर्याय, नाशवंत अवस्था को पर्याय बोला। यानी जो मिला है उसे शाश्वत मानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मिला है इसका मतलब ये है कि ये छूटना है, संजोग है इसका मतलब ये है कि वियोग है। अब हमारी मैच्योरिटी क्या बन रही है कि जो क्रिया है ना उसे पकड़ के रखे, क्रिया श्रेष्ठ करे, धर्म का वही है। ये वही है तो छूट जाता है, वो पुद्गल के परिणाम है। क्रिया हुई वो पुद्गल के आधार की हुई कि परिणाम के आधार की हुई, यानी क्रिया को हम पुद्गल मानेंगे कि परिणाम मानेंगे? पुद्गल का नियम है छूट जाना, नाशवन, वियोग, पुद्गल का नियम है। पुद्गल का नियम मिलना, इकट्ठा करना, जुड़ना। तो जो आ रहा है, जा रहा है, वो सारा पुद्गल है। क्रिया आई और गई ना, तो क्रिया पुद्गल हुई कि परिणाम हुई? पुद्गल हुई ना। तो क्रिया के बेस पर जब हमारा टारगेट बनता है तो हम परिणाम को भूल जाते हैं।
अंगूठी का हमारा टारगेट बनता है तो हम सोना भूल जाते हैं, क्योंकि डिजाइन इंपॉर्टेंस नहीं है। डिजाइन तो उसको थोड़ा निखारने के लिए थी, लेकिन इंपॉर्टेंस तो उसका मटेरियल था ना। ऐसी डिजाइन तो सिल्वर में मिलेगी, ऐसी डिजाइन तो ऑलरेडी आयरन में, लोखंड में भी मिलेगी, और गोल्ड से भी हैवी ऐसी डिजाइन प्लेटिनम में भी मिलेगी। डिजाइन चेंज हो सकती है, मटेरियल पे डिपेंड्स है कि कॉस्टली मटेरियल लेना है तो डिजाइन उस हिसाब से। तो सोने की अंगूठी होती है तो वो मूल्यवान है, लेकिन उसको उस मूल्यवान में हीरे ही रखे जाते हैं। सोने की अंगूठी में कोई लोहा का पीस नहीं रखा जाता, और लोहे की अंगूठी में कोई हीरा नहीं रखा जाता। यहाँ पर्याय की दृष्टि से हमें इतना समझना है कि मुझे जो भी अनुष्ठान करने हैं वो सारे अनुष्ठान मेरे विशेष विकास के लिए करने, मेरी पहचान, मेरा परिणाम, मैं कौन हूं, उस स्थिति को मुझे हर बार चिंतन में लाना है। तत्व बोध के बिना मेरा जीवन या मेरा समय या मेरा पल या मेरा दिन जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस तत्व ज्ञान वो आपके साथ आपका खुद का अधिकार है, क्रिया आपका अधिकार नहीं है। बीमारी में क्रिया खत्म हो जाएगी, मृत्यु के समय क्रिया खत्म हो जाएगी, नई दुनिया में क्रिया नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगी। कोई इंसिडेंस हुआ तो भी क्रिया खत्म हो जाएगी, और ज्ञान कमजोर रहा तो भी क्रिया छूट जाएगी। इसका मतलब क्रिया नहीं करना ऐसा नहीं, क्रिया करने के साथ आपका परिणाम सब कंटिन्यूटी, आपका परिणाम निरंतर जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि मेरा स्वरूप वो है। तो यहाँ छठी ढाल में जब कांता दृष्टि का विकास होता है तो अचपलता नाम का गुण यानी स्थिरता आती है, निर्णय निर्णय मजबूत रहता है, क्रिया में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है कि भाई अनुष्ठान तो श्रेष्ठ करेंगे। रोग रहित अवस्था, वो ऐसा ही व्यवहार खाना पीना करता है, ऐसा ही तप त्याग करता है, ऐसा ही काम काज करता है कि जिसमें रोग न हो। क्यों? रोग का लक्ष्य नहीं, लक्ष्य ये कि मेरी साधना खंडित न हो। इसके लिए जैसा वैसा खाना, जैसे वैसे रहना, कोई नीति नियम नहीं, तो बीमारी का कारण है। नियम है, बीमारी का कारण है। तुम रोज डेली रात को 12 बजे खा के 1 बजे सो जाओ, रात को 11 बजे खा के तुम 12 बजे 12:30 1-2 घंटे का डिफरेंस रख के सो जाओ डेली, पेट भर के खा लो। ओके, बहुत थके पके हो ना, 1 महीना देखो बीमारी पकड़ लेगी। तुम डेली रात ऑलरेडी रात को 2 बजे सो और सुबह 2 बजे उठो या 12 बजे उठो, शरीर खलास हो जाएगा। खाना और खाने के पानी पीने के बाद 4 या 4.5 घंटा फिक्स बताया, इसके लिए भगवान ने संथारा पोर से बताया कि भाई संथारा पोर्सी जो एक प्रहर व्यतीत होता है, 7 बजे का सूर्यास्त है तो 3.5 घंटे 9:30 के बाद, 9:30 से 10 के बाद तुम्हें संथारा करना, लेकिन उसके सामने शर्त रखी कि 2 प्रहर के नींद करके निकल उठ जाना। अभी ज्यादा बीमारी खाना है और सोना है, वही है ना, और ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाने में और सोने में समझ सकता है, तो क्योंकि उसमें कंट्रोल नहीं है, जितना खाना आप दे सकते हो वो ले सकता है, जितने नींद दे सकते हो वो ले सकते हो। इसके लिए कई लोग तो स्पेशल सोने के लिए हॉलीडे एंजॉय करते हैं, क्या संडे है आज सोना ज्यादा है, आज आफ्टरनून 2 घंटे को उठाना मत मुझे, अरे वाह अच्छी बात है। तीसरा, रोग रहिता होना जरूरी है। तीसरा आता है करुणा, यानी कि निष्ठुरता नहीं होनी चाहिए। तीसरा गुण कौन सा है? निष्ठुरता का त्याग। उसको सर्व जीवों के प्रति स्नेह रहता है। कोई जीव उसके साथ बुरा भी करता है तो वो भाव नहीं करता है कि मैं तेरा ऑलरेडी समय आने पर जरा भी बुरा करूंगा। क्यों? उसे इतना पता है वो बुरा नहीं करता, उसके कर्म ऐसे है, और मैं यदि उसके जैसा करूं तो मेरे कर्म बुरा क्यों मुझे सिखाए, यानी कि मुझे गिरना नहीं है। तो छठे गुण स्थानक पर वो बुरा कैसे कर सकता है? वो नहीं कर सकता है। सर्व जीवों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति वो अनुचित आचरण नहीं करता है। किसी ने झगड़ा किया तो वो झगड़ा करेगा, किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया तो वो भी इंसल्ट करेगा। ये क्यों होता है? धर्म के क्षेत्र में अपने आप को वो देख रहा है, मैं गिरना नहीं चाहता हूं। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ऐसा 10th फ्लोर, ऐसा 20 फ्लोर, तो ज्यादातर नीचे की जो जगह होती है वो लोग कम लेते हैं, 3rd फ्लोर के 4th फ्लोर के बाद लेते हैं। क्यों भाई? फर्स्ट फ्लोर भी फ्लैट तो है ना, लेकिन न लेने की वजह उसको ऐसा लग रहा है कि वहां वेंटिलेशन कम रहेगा। फर्स्ट फ्लोर पे पॉल्यूशन ज्यादा रहेगा, नीचे शोर रहेगा, गंदगी रहेगी, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इसके लिए 4th के ऊपर जा रहा है। ऐसी कंडीशन हो रही है ना। तो जो व्यक्ति छठे गुण स्थानक पर है वो नीचे कैसे आ सकता है? जिसने अपना मन सम्यक दर्शन से, वीरती से प्रभावित किया है, वीरती से उन्होंने बार बार परिचित करके अनुभव किया है, वो व्यक्ति वो अपना जीवन ऐसे गिरा क्यों हो सकता है? 1 महीने में शायद ऐसी कोई घटना 1 भी 2 बार आ जाए तो लेट गो करना चाहिए, लेकिन उस समय वो अटैक करता है। नुकसान सामने वाले को खुद को है।
6 फ्लोर से तुम्हें नीचे आना पड़ा ना, तुम ऊपर तो गए नहीं ना। तो जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दो ना, उसको ऊपर नहीं आना है। तो जिसकी भावना में दोष है, द्वेष है, तो वहां तुम कहाँ क्यों जा रहे हो वहां तक? तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? उसने चीटिंग की तो तुम इंतजार कर रहे हो मैं चीटिंग करूंगा। उसने बदनाम किया तो इंतजार करोगे कि हाँ ये बदनाम हो तो मजा आ जाएगा, और बदनाम हुआ तो 20 साल बाद पता चला अच्छा हुआ, इसने ये कर्म किए थे इसके लिए हुआ। उसके कर्म छोड़, तेरे कर्म क्या है? कर्म भी छोड़, तेरे भाव क्या है? तो मन के परिणाम में कहीं पर भी वो निष्ठुरता नहीं रखता है, द्वेष भाव नहीं रखता है, ठीक है, उसका भाव, उसकी स्थिति, उसने कोई ऐसा सोचा होगा इस कर लिया। तुम फ्री हो जाओ, क्योंकि उसकी बातें सोच सोच के तुम मर जाओगे। इससे आगे निकलना, उससे बदला लेना, वो सोच सोच के तुम दुखी हो जाओगे। आज भी दुखी होगे कर्म बंध के कारण, बाद में भी दुखी होगे। और सबसे बड़ा नुकसान, जो अवसर मिला था वो तो गंवा दिया अध्यात्म का। कुमारपाल महाराजा युद्ध करता है तो उस युद्ध के अंदर उसके प्रति द्वेष नहीं है, उसका एंगल है कि मुझे धर्म रक्षा करना। एक तरफ युद्ध में मारना है और एक तरफ वो धर्मात्मा है। युद्ध करने वाला धर्मात्मा कैसे हो सकता है? ज्ञानी कहते हैं यही निश्चय यानी कि बंध अनुबंध का सबसे बड़ा रहस्य है, कि तुम जो कुछ कर रहे हो उस कार्य में तुम्हारा अटेंशन क्या है, विथ एंगल, तुम करना क्यों चाहते हो। ये यदि नहीं आया अनुबंध का भाव, तो फिर जो कर रहे हो वो अनकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि उसका बैलेंस नहीं आ रहा। इसके लिए हर अनुष्ठान के बाद, क्रिया के बाद, धर्म के बाद, तप के बाद, दान के बाद सब कुछ होता है, लेकिन बिना सम्यक दर्शन के कारण, दोष होने के कारण रिएक्शन तुरंत आता है हर चीज का। इसके लिए मिथ्यात्व और राजा है, और राजा है ना उसकी सेना को भेज देता है, क्रोध मान माया लोभ, उसको तुरंत वो फीलिंग आ जाती है कि ये होता तो अच्छा होता, ये मिलता तो अच्छा होता, इसके साथ तो है ना ऐसा ही होना चाहिए था, ये आदमी सही नहीं है। अरे तुझे किसने ठेका दिया? यमराज को भी ठेका कोई और देता है तुझे किसने दिया? वो भी यूं ही लेने नहीं आता ना। तो तीसरा गुण है निष्ठुरता का त्याग। चौथा गुण है दो दो नीति का अल्पता। दो नीति अल्पता यानी कि लेट बात, वॉशरूम वगैरह, लघु नीति और बड़ी नीति। उसका फिजिकल कंट्रोल रहता है, उसको पता चलता है कि मुझे क्या खाना है, उस खाने का इफेक्ट क्या होगा, उस खाने से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। अब जैसा वैसा खाए, मजा आए खा लो, फिर बीमारी आए तो, दस्त ज्यादा लग गई तो पता होना चाहिए क्या खाना है, कैसा खाना है। लेकिन साधना का लक्ष्य नहीं है तो उसको खाने पीने का भी कोई ध्यान नहीं रहता। और जिंदगी भर आहारी किया है ना अनंत काल तक, वो संस्कार है तो क्या करेगा? संस्कार को बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दुनिया में शास्त्र, भगवान या गुरु या कोई क्रिया कभी साथ नहीं देगी यदि अपना उपादान, अपनी तैयारी नहीं है तो वहां दो नीति, लघु नीति बड़ू नीति, नेट बात दोनों की यहाँ बात की कि तुम वॉशरूम भी तुम्हारे कंट्रोल में रहे। तुम 3 घंटे 4 घंटे ध्यान कर सकते हो, तुम्हारा भोजन तुम त्याग कर सकते हो, और भोजन के बाद भी तुम्हें वो इन्फेक्शन ना हो, रिएक्शन ना हो, भोजन के बाद बीमारी ना हो, वो भी तुम्हें ध्यान। अब जिसका लक्ष्य ख्याल ही नहीं है कि क्या खाना क्या पीना। बच्चे की लाइफ देखो तुम, छोटे बच्चे उनको देखो, खांसी क्यों हो जाती है, कब क्यों हो जाता है, उसको पता थोड़ी है। मीठा खा लिया पानी पी लिया, फ्रूट खा लिया पानी पी लिया, तिला हुआ खाया पानी पी लिया, कोई पता नहीं, जो वो आया जैसे वैसे मिर्च खा लिया। तो भोजन करना वो जीवन थोड़ी है, भजन के लिए जीवन मिला था। तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक अनुकूलता हो वो जरूरी है, वो शरीर उसके कंट्रोल में हो वो जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये शरीर जब तक है तब तक मेरी आराधना करनी। तो सिर्फ लघु नीति बड़ी नीति ऐसा नहीं, वो रिएक्शन भी नहीं आए। कई बार हर महीने बुखार आ जाता है, हर 3 महीने बुखार आ जाता है, क्यों भाई? इंडक्शन लग गए, करो नहीं होगा सुबह 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 उठो जल्दी 5 बजे, प्राणायाम करो अच्छा सा, फेफड़े को चार्जिंग करो। लेकिन अभी सोना ही जीवन है, खाना ही जीवन है, तो अभी उसको खुद को जब तक अध्यात्म का पता नहीं चलेगा तब तक वो कंट्रोल में नहीं आ सकता, उसका मन सजग नहीं रह सकता है। तो यहाँ लघु नीति और बड़ू नीति, दो नीति की अल्पता रहती है। अल्पता यानी कि खाना पीना भी ऐसा करता है जिसके कारण उसकी आराधना में बाधक ना हो। उसका शरीर सारी गंध, ऐसा शब्द है यहाँ 5वां गुण, कि उसके शरीर में से महक आती है, साधना की महक, लेकिन उसके शरीर से बदबू नहीं आती। कई बार कोई लोग ऐसा भोजन करते हैं, उस भोजन के कारण उसके शरीर में से वो बदबू भी आती है। कई लोग आप देखना
व्यसन करते तो उसका पूरा चेहरा देखना, सिगरेट पीते तो उनके होठ देखने, खाने पीने में भी उसका यदि बॉडी में उसका रेजिस्टेंस पावर सही नहीं रहा, डाइजेशन पावर सही नहीं रहा, तो फिजिकल क्रांति भी नहीं आती है। शरीर की एक प्रभावकता भी होती है ना, उसकी स्मार्टनेस भी होती है, वो नहीं आती है। तो उसे ऑलरेडी अपने शरीर को, शरीर विज्ञान को समझ लेना चाहिए। तो शरीर में से बदबू नहीं आ रही, सारी सुगंध आती है, ऐसा शब्द पांचवा गुण बताया। छठा गुण बताया क्रांति, उसकी प्रतिभा रहती है, एनर्जेटिक बनता है। अब नियम ऐसा है, किसान बीमार कम होते हैं, मजदूर बीमार कम होते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनका हार्ड वर्क है, और जिसको बॉडी से पसीना आता है उसका रोग बाहर निकल जाता है। अब जहां कमाना और दवाई खाना ऐसा किसने कहा? सेठ वही है जो स्वास्थ्य अच्छा हो। और सबसे पहला सुख जाते नदिया, जाते यानी कि शरीर। पहला सुख शरीर का सुख है, दूसरा सुख संस्कारी परिवार है, तीसरा सुख धन दौलत थर्ड में आती है कि भाई संपन्नता है, यानी कि वो भी बाद में, पहले तो इज्जत और फिर वो संस्कार। अब शारीरिक क्षमता यदि उसको हो जाए तो शारीरिक क्षमता में उसकी पर्सनालिटी रहती है। अभी ये बाहर की पर्सनालिटी नहीं, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, या अच्छा दिखावा, अच्छा सुगंधित द्रव्य, सेंट अत्तर वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। और नेचुरली, और आप देखना तपस्या करने वाले के अंदर तेज होता है, ध्यान करने स्वाध्याय करने वाले के सहज तेज होता है। साधु साधु भगवान को आप देखोगे ना, तो उनके विचार इतने शुद्ध और इतने सात्विक होते हैं, उन विचारों के प्रभाव से उनकी कांति सहज होती है, सहज होती है। तुम्हें लगेगा कि अरे इतने खुश रहते, खुश रहते क्या, उन्होंने गलत रास्ता अपनाया नहीं है ना, खुश तो रहेंगे, क्यों नहीं रहे? अब दुनिया भर की चिंता स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक है, तो वो चिंताओं से मुक्त होना, इसके लिए जीवन था। बार बार चिंता पाल पाल के तो यहाँ है, हजारों लाखों बार संसार हमने वहन किया है, हजारों लाखों बार वो दुख में ही मरे हैं, सुख में कभी मौत ही नहीं। तो बाय चांस कोई पुण्य का उदय होगा, इसके लिए अनुकूलता मिल गई और समझदारी मिले, तो वो महाभाग्य समझ लेना कि अभी इस जीवन को मंगलमय बनाना है। क्रांति आती है। और प्रसन्नता, छठा गुण, सातवां गुण प्रसन्नता, प्रसन्न रहता है, कोई भी स्थिति को मन में घर नहीं करने देता है। आपने बहुत बड़ा संघ निकाला या बहुत बड़े धर्म अनुष्ठान किए, बहुत बड़े दान दिए, तो मन में वो राग भाव नहीं रखता है, क्योंकि तुमने ये किया है। ऐसा राग भाव रखने के साथ जब किसी और ने तुमसे अच्छा किया होगा तो उसके प्रति अनुमोदना नहीं जगेगी। क्या लगेगा, ठीक है वो तो करेगा, वो तो क्या है, वरना तो गलत रास्ते तो पिया कमाया है। निंदा का परिणाम क्यों आता है कि तुमने तुम्हारा राग पाल के रखा था, तुम्हारे धर्म अनुष्ठान के पीछे बहुत सारी लालसा, अहंकार, निंदा, ईर्षा वो छिपी हुई थी। इसके लिए प्रसन्नता का मूल नियम बना, राग द्वेष वाले सारे निमित्त को दूर कर देना। तुमने जो कुछ किया है, अच्छा किया है, तो केवल ज्ञानी ने देखा है, तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा न्याय कमजोर हो सकता है, कर्मों का और धर्म का न्याय कभी भी कमजोर नहीं हो सकता। तुमने किया है वो तो ऑलरेडी क्लियर है। अब तुम जो दिखावा या किसी के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वो अध्यात्म कहाँ है, हो ही नहीं सकता। तो हमारे अंतर मन को हमें प्रसन्न रखने के लिए बाहर की सारी चीजों से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। अब तुम बार बार मेरी ये तपस्या हुई, मेरे, अरे भाई तेरा मिथ्यात्व गया कि नहीं वो बता ना। मैंने तपस्या की, मैंने उपदान, मैंने आराधना की, मेरा ये अनुष्ठान हो गया, अच्छी बात है। तेरा तत्व ज्ञान आज कितना है वो बता चल। ये होता और तत्व ज्ञान होता तो और आनंद, धन्यवाद है, तीर्थंकर बन जाओगे। जैसे हम सब तीर्थंकर को पूछते, आपको भी जल्दी पूछते। आप सम्यक दर्शन आधारित, अब्रह्मत्व आधारित इसी आराधना, उस आराधना के प्रभाव से हम आपको और पूजना करते हैं, धन्यवाद है। अब छोटी चीजों से क्यों सम्मान मांग रहे हो, बिना अध्यात्म का सम्मान क्यों? और अध्यात्म से तो सम्मान की जरूरत क्यों? बिना अध्यात्म का सम्मान क्यों, और अध्यात्म है तो सम्मान की जरूरत क्यों? यानी कि कहीं पर भी संसार आता ही नहीं। वीटी का जो रिंग है गोल्ड की है, उसका महत्व नहीं है, महत्व हो तो गोल्ड यानी कि सुवर्ण द्रव्य का है, सुवर्ण रूपी क्वालिटी का है। तो पांचवा गुण, अरे सातवां गुण आता है प्रसन्नता। इसी तरह सात गुण के बाद आठवां गुण यहाँ पर दूसरी गाथा में बताओ, धीर प्रभावी रे आगड़े योग थी मित्रा दी युक्त चित्त, लाभ इष्टनो रे द्वंद्व अदृश्यता, जन प्रियता होय नित्य। दूसरी गाथा पे यहाँ पर 9 से 14 तक के गुण बता रहे हैं। धैर्यता 9वां नंबर में गुण, 10वां नंबर का गुण प्रभावकता यानी कि सामर्थ्यता, 11वां नंबर का गुण मैत्री आदि 4 भावनाएं, मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ, करुणा 4 भावनाएं, 12वां नंबर का इष्ट का लाभ,
13वां नंबर का अपराभावता, यानी द्वंद्वों से अपराभाव, द्वंद्व नहीं होता है, मन संक्लेश मुक्त रहता है। जनप्रियत्व, ये सारे उत्तम भाव जीवो इस योग में प्राप्त होते हैं। तो छठा जो योग है, उस छठे योग के अंदर ले लेते हैं, उस छठे योग के अंदर ऐसी छठी ढाल के अंदर ऐसे गुण आते हैं। 9वां गुण है धैर्यता। तो धीरता के साथ, धैर्यता के साथ वो सोचता रहता है, कोई चीजों में जल्दबाजी नहीं करती, थोड़ा सोचता है, वेट करता है, इंतजार करता है, और इंतजार करने के बाद उसको सहज सॉल्यूशन मिल जाता है, तुरंत सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन जल्दबाजी करता है, जल्दबाजी में ज्यादा मेहनत लगती है, नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, बल बर्बाद होता है, और थोड़ी देर के बाद खुद को लग रहा है कि यार बाद में किया होता तो अच्छा होता। आज जिसको भी शेयर बाजार का चस्का लग रहा है उसको धैर्यता नहीं है तो क्या होता है? अरे यार ये बिजनेस नहीं किया होता तो अच्छा होता, अरे नहीं होता तो शांति से सोचना, तुझे बिजनेस करना था, 6 महीना वेट करना था, ऑब्जर्वेशन करना था। तेरा निर्णय जब तक पावरफुल नहीं होगा तब तक तू नुकसान में आएगा, यानी कि परेशान होगा। और जैसे तूने निर्णय निश्चित किया, तेरे भरोसे तुमने किया, फिर तुम है ना 10 करोड़ का भी नुकसान होगा तो कवर करने की ताकत है, क्योंकि 10 करोड़ कमाया था ना, वो बुद्धि अभी भी तेरे पास है। दूसरे के भरोसे कमाया हुआ और दूसरे के भरोसे ही चला जाएगा, और दूसरा का भरोसा है तो वो वापस थोड़ी देने वाला है। व्यक्ति धैर्यता, यानी कि धर्म के क्षेत्र में कहीं पर भी किसी का व्यवहार देखकर तुरंत उसको गैस नहीं कर देना चाहिए, किसका व्यवहार देखकर तुरंत उनके लिए कोई धारणा नहीं बांध देनी चाहिए, ये तो बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छा होगा, ये तो निंदा कर रहा है, ये तो गलत है। किसी ने किसी और की बात तुम्हारे सामने की और तुमने निर्णय कर लिया, इसका मतलब धैर्यता नहीं है। किसी और की बात तुम्हें यदि बताता है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना। और यहाँ पर जिसकी धैर्यता नहीं है वो द्वंद्व में, दुखी में रहता है। आगे का गुण आता है उनके पास, धैर्यता के बाद आता है प्रभावकता। उस सामर्थ्यवान वो जीव होता है, हर चीज को करने में कैपेबल बनता जाता है। ऐसी प्रैक्टिस के बाद जब भी वो लीडरशिप लेता है तो वो सामर्थ्यता के साथ वो कवर अप करता है। धर्म के क्षेत्र में वो कवर अप ज्यादा करता है, सामर्थ्य बढ़ता है। यहाँ संसार की बात नहीं चल रही, छठे गुणस्थानक वृत्ति की बात चल रही है, वृत्ति में आगे बढ़ने की बात चल रही है। ये तो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं अपन कि आप धैर्यता है तो धैर्यता में वो कौशल भी करता है, तो कौशल में अंदर वो ऑलरेडी शायद मच्छर ने काटा है तो खड़ा रहता है, वो तुरंत ही एक्शन एक्शन नहीं ले लेता है। तपस्या है और पचखान आ गया है, 12 बज गए और लगा है कि कुछ कार्य हो रहे, कोई संग आया है या कुछ महात्मा को बीमारी है, तो उसकी धैर्यता होती है, वो 2 बजे भी फिर एकादशा कर सकेंगे, आमिल कर सकेंगे। तो ये सारी चीजें धैर्यता धर्म अनुष्ठान के लेवल पर है। ऐसी भाव दशा के कारण धर्म स्थिर रहता है। इसी तरह प्रभावत्ता यानी कि सामर्थ्यता, तो बल निर्मित करता है। अब जहां पर विहार हमारा करना है, समझो आपको भी शत्रुंजय यात्रा करनी, तो आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, अब छठ करके जहाज यात्रा करनी है, नहीं कैसे होगा, तो वो अपनी आंतर शक्ति जगाता है, नहीं क्यों सामर्थ्यता जगाता है कि भाई कुछ नहीं, अभी बहुत सारे दुनिया में दुख सहन कर रहे हैं, नरक में निगोद में हमने भी सहन किए हैं, आज ये अवसर आया है, 5 यात्रा तो हो गई आज की, अभी एक दिन का तो काम है, क्या फर्क पड़ता है। सामर्थ्यता प्रकट करता है, करेंगे कुछ भी हो जाए। तब यहाँ तो देवगुरु की कृपा आती है, सामान्य जीवों को थोड़ी आती है। परमात्मा को पाने के लिए एक भी व्यक्ति ने बलिदान न दिया तो बताओ, परिणाम बदलने के लिए उसने अपने आप को, मूलभूत सारी परिस्थितियों को बदल दिया है और उसको रिजल्ट मिला है, इसके बिना संभव ही नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा दूसरा गुण आता है प्रभावकता, सामर्थ्यता। छठ करके 7 यात्रा है, ओली ही करनी है, समझ लो, क्यों नहीं होगी, करेंगे। एक तो करो, बहुत वॉमिट होती है, 7-9 आंबिल तक भी। लास्ट में हम चेन्नई थे, एक परिवार में पहले एक ही बार कभी जिंदगी में आराधना नहीं की, जुड़ गए थे, 38 साल की उम्र थी, और रात को 12 बजे भी उसको 3 टाइम खाना खाना हो तो प्याज वाला ही खाना, आलू प्याज जमीन वाला ही खाना, तीनों टाइम, कोई लेना देना नहीं धर्म से, कोई लेना देना। धर्म पीयूष नाम है उसका, खतरगंज के है, और कोठारी शांतिलाल जी कोठारी के बेटा है। उसने एक बताया, हमें पता नहीं था, और उसने फिर बोला भी सही, उसके बेटे को बहुत अच्छा हुआ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, 8 साल का बेटा था। अब परिस्थिति यह बनी कि जो मैंने बोला एक सातम का तो आमिल कर तेरे जीवन के अंदर, तो धर्म कब का चालू करेगा, धीरे धीरे त्याग कर, इतना तूने खाने पीने की इतनी विराधना की, तो अभी खाने पीने का त्याग करके उसको बैलेंस में ला, फिर आगे बढ़ना। उसको 9 दिन तक वॉमिट हुई, हर दिन 5-7-10 वॉमिट, पानी पियो वॉमिट, पानी पियो वॉमिट, खाना खाया वॉमिट, नहीं मुझे तो करना ही, पूरी आमिल की होली की। सामर्थ्य किसे कहते हैं,
जहां तुम कहीं पर भी रुकते नहीं हो, करना ही है कुछ भी हो जाए। तो ये करने के साथ साथ उसका बैलेंस रहता है, उसका कहीं पर भी मिस्टेक नहीं होता है, करते करते बिखर जाए, बीमार हो जाए और वापस करने का मन ही ना हो, अब तो मैं कभी नहीं करूँ, तो ऐसा पागलपन नहीं करना, बैलेंस के साथ करना कि जो भी करना है वो विवेक के साथ करेंगे। आगे वापिस मैत्री आदि चार भावना, मैत्री, करुणा, मध्यस्थ, प्रमोद, तो सर्व जीवों के साथ वो करुणा रखता है, मैत्री भाव रखता है। प्रमोद, आनंद आता है किसी ने अच्छा किया है। करुणा, दोषवान जीव है तो होगा, उसके जीवन में उसने गलती किया है, कभी उसका समय आएगा सुधर जाएगा, गलती देखता नहीं है, उसको उसके प्रति ऑलरेडी माध्यस्थ रहता है। और दूसरे दुखी जीव उसकी करुणा, दुखी के प्रति करुणा, समान जीवों के प्रति मैत्री, अधिक गुणी है उसके प्रति प्रमोद भाव, और जो गलती करता है उसके प्रति माध्यस्थता, बैलेंस, लेट गो करता है। कितनी बड़ी बात है, दोष देखने के बाद भी उसके प्रति सद्भावना रखी। धर्म का ये शिखर है, चारों भावना, भगवान ने ये 16 भावना, यही भाई ध्यान में। उसके बाद 12वां गुण आता है इष्ट नो लाभ, यानी कि इष्ट चीज वो नहीं चाहता है, फिर भी उसके सामने सारी चीजें आती रहती है, इष्ट का लाभ मिलता है, वो उसे कहना नहीं पड़ता है, अनुकूलता मिल जाती है, लेकिन वो अनुकूलता का अर्थ ही नहीं होता है। अनुकूलता के लिए वो साधना में नहीं जोड़ता है, प्रतिकूलता आएगी तो चलेगा, अनुकूलता हो तो त्याग करेगा। तो अनुकूलता सामने से मिलती है। द्वंद्व, अपराभावता, द्वंद्व से वो दूर होता है। मन की जो संकलित स्थिति है, मन का जो संताप है, वो संताप से उसे कैसे बाहर आना है उसे पता है। साधना करते करते उसको पता चलता है कि ये परिणाम मुझे नहीं लाना था, किसी ने मुझे गलत बोल दिया या मेरी निंदा की, ऐसा मैं बड़ा हूँ, मैंने बहुत साधना की है, मैं तो साधु बन गया हूँ, बाहुबली समझ लो, मन में कितना संताप था बाहुबली को 12 साल तक, मैं बड़ा हूँ, बाद में ही मैं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, मेरा केवल ज्ञान, ये संताप है, मिला कुछ नहीं मिला। तो संताप जो द्वंद है उससे वो बाहर रहता है। जनप्रियत्व 14वां गुण, 12वां इष्टनो लाभ, 13वां द्वंद अपराभावता, यानी कि द्वंद अदृश्यता, ऐसा शब्द लिखा है। और जनप्रियता 13वां 14वां नंबर का गुण, वो कोई भी कार्य करता है तो लोगों के विरुद्ध नहीं करता है, आनंद आता है, ठीक है, इच्छा है, आप राजी, उसमें मैं राजी, साधना की दृष्टि से आप राजी, उसमें मैं राजी, घर में साथ में रहना है तो लेट गो करना पड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा क्यों किया है, तो ऐसा है, तो देखो दूसरा तीसरा घर है, 4 घर अलग, सास ससुर अकेले रहते, वो अकेले, तो क्यों भाई, बेटी की गलती को माफ कर सकते हो, बहू की गलती को माफ नहीं सकते, मम्मी की सेवा कर सकते, सासू की सेवा नहीं कर सकते, बेटा अच्छा नहीं लग रहा, जमाई अच्छा लग रहा, ये सारी चीजें क्या है, घर में यदि प्रियता नहीं है तो जगत में प्रियता कहां से मिलेगी। धर्म की मूलभूत स्थिति सभी जीव गुरु शासक को स्नेह देना है, शासन रसी करना है। तो यहाँ जो 14वां गुण आता है सर्वजन प्रियत्व गुण आता है, वो कहीं किसी के गलत कार्य नहीं करते और किसी को गलती लगे ऐसा कोई व्यवहार नहीं करते, मन वचन काया से उसके परिणाम सात्विक रहते हैं, किसी की गलती देखते नहीं है, सबको अच्छा हो ठीक है आपके अंदर। 4 भावनाओं के बाद मन कितना स्टेबल हो जाता है, कहाँ गलती की बात आती है। तो यहाँ जो तीसरी गाथा है, वो तीसरी गाथा के लिए हम 15 से 20 तक के बहुत श्रेष्ठ गुण हैं, उस गुण को हम अवसर पे देखेंगे।